31 मार्च को होने वाली महारैली को लेकर दिल्ली के सभी विधायक, मंत्री हर विधानसभा में डोर टू डोर लोगों से मिलकर अपील कर रहे हैं कि 31 मार्च को महारैली रामलीला मैदान में होने वाली है। उसमें आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस महारैली को सफल बनाएं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री चुनाव के समय में बुनियाद तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा खुद तो भ्रष्टाचारी हैं और दूसरों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। वो बीजेपी के दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुके हैं, लेकिन पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें हम कितने दूध के धुले हैं। जिसने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर पैसे लेने का, उसी व्यक्ति से बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए लिए और हम आज और कल 2 दिन पूरी दिल्ली में लोगों के बीच जाकर पंपलेट्स हाथ में लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि रामलीला मैदान में पहुंचकर इस महारैली को सफल बनाएं और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकें। चुनाव से पहले भी बुनियाद तरीके से ईडी के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी को जेल भेज रही है भाजपा सरकार और हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को हटाना है और हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 31 मार्च को महारैली करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में और हम बीजेपी की तानाशाही सरकार नहीं चलने देंगे। 31 मार्च को महारैली रामलीला मैदान में होने वाली, वही 2024 का लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, उसको लेकर के किस तरह से कैंपेनिंग की जा रही है या इसको महारैली के या चुनाव को देखते हुए हमारे साथ मौजूद है गोपाल राय जी। हम मंत्री है दिल्ली सरकार में, इनसे बात करेंगे। सर, 2 चीजें हैं, पहला चुनाव भी है 2024 का और 31 को महारैली, क्या दोनों को एक देख रहे हैं? देखिए, चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है पूरे देश में। इस कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद जिस तरह से इतिहास में पहली बार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर गया, जिसके कोई सबूत नहीं है आज तक, 2 साल से जांच चल रही है, कोई सबूत नहीं है। कल अदालत के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने रखा, कोर्ट के सामने भी, कि जिसके आरोप के आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया, हमारे ऊपर आरोप है और हमें जेल हो रही है, और जिसके आरोप के आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया उसने जो है भाजपा के खाते में 60 करोड़ रुपया जमा करा दिए, उसको जो है बेल मिल गई, वो छूट गया क्योंकि भाजपा को पैसा दे दिया। और अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए पूरी दिल्ली आक्रोशित है और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 31 मार्च को पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में 10 बजे इकट्ठा हो रही है। पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर सारे लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से मिलकर के जो तानाशाही जो है देश में स्थापित हो रही है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इसके विरोध में आवाज बुलंद करेंगे। सर, अगर बात की जाए, सब बीजेपी के तमाम बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि 9 बार ईडी ने सम्मन दिया, उसके बाद भी केजरीवाल जी पेश नहीं, उसके बाद ईडी ने उनको हिरासत में। भाजपा को शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया दिया जो खाते में जमा है, वहां तो सम्मन छोड़ो, जो कोई जांच भी करने को तैयार नहीं है। तो जो बेईमानी कर रहा है वो घूम रहा है चारों तरफ और अरविंद केजरीवाल को सम्मन दे रहे हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या है? भाजपा पैसा वसूली कर रही है, भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा के नेता क्यों जवाब दे रहे हैं इस पे? ये तो सबके सामने पकड़ा गया कि 60 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है, खाते में जमा हुआ है भाजपा के। दिया पैसा किसने? शरद रेड्डी ने, जिसने आरोप लगाया, जिसके आरोप पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए और शरद रेड्डी को बेल दे दिए। तमाम नेता आम आदमी पार्टी के इस समय मौजूद जेल में है, चाहे बात की अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सत्येंद्र है। अब सारी जिम्मेदारी खासकर देखा जा रहा है आपके ऊपर। ये जनता की जिम्मेदारी है, ये जनता जिम्मेदारी है। रामलीला मैदान में 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी दिल्ली इकट्ठा हो रही है। तो आज उसी को लेकर के डोर टू डोर जो कैंपेन किया जा रहा है और पंपलेट बांटा जा रहा है, पूरे दिल्ली में आज से ये कैंपेन शुरू हुआ है। आज और कल घर घर जाएंगे हम लोग और सबको इनवाइट कर रहे हैं कि रामलीला मैदान, अरविंद केजरीवाल ने सबके लिए काम किया है और सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के मंत्री और लोकसभा चुनाव को देखते हुए और 31 मार्च को महारैली को देखते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जा रहा है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ गौतम तिवारी, न्यूज़ 24 दिल्ली।